नमस्कार। कुंभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि शनि और मंगल का जो टकराव है, एक तरह से संग्राम कह सकते हैं, और साथ ही साथ मंगल ग्रह आपके राशि के अष्टम भाव में, इसको अचानक आने वाली समस्या, रोग, कष्ट, चिंताएं तथा एंग्जाइटी, तनाव का कारण भी मानते हैं इस भाव को। यहाँ पर इस समय चल रहे मंगल का 13 सितंबर तक इम्पैक्ट अच्छा नहीं। अभी देखिए, पूरा अगस्त आपको देखना होगा और आधा महीना सितंबर का, लगभग 1.5 महीना मान करके चलेंगे, 1 महीना 13 दिन। ये जो कंडीशन है कुंभ के लिए अच्छी होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। और ये कुंभ राशि, जल भरा हुआ है इसके अंदर, कुंभ मैंने घड़ा, और ये छठे स्थान का स्वामी है। नेगेटिव थॉट्स, अशांति, तनाव, चिंता तथा भारी भरकम राशि है। जब शनि की महादशा आती है तब इनका वजन कम से कम अपने शरीर से ज्यादा बढ़ता है, यानी कि इनको अपने वजन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण स्वयं ही मिलने लगता है। हड्डी के रोग, कमर के दर्द, शुगर से लेकर के एंग्जाइटी तक, स्पाइनल कॉर्ड, हड्डी, घुटने, ये सब दर्द करता है। कारण ये है कि इस समय कुंभ राशि पर राहु भी चल रहा है, और जो 6 दिसंबर 2026 तक, 26 तक चलता ही रहेगा। इसके अलावा ये जो दो ग्रह इफेक्ट दे रहे हैं मैरिज लाइफ को तथा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए मामले भी उत्पन्न करता है। आपके लाइफ पार्टनर का, आप महिला हैं या पुरुष हैं, उनके सप्तम भाव यानी कि आपका मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में कुछ बीमारी हो या उतार चढ़ाव हो या परस्पर वैचारिक असमानता हो, ये सब ग्रह इस प्रकार की सिचुएशन को 6 दिसंबर 2026 तक उत्पन्न करते रहेंगे। आपको समझदारी से चलना है। जब आपको पता चल गया कि इस तरह के ग्रह हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है, बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का भ्रम रहता है कि ये जो वीडियो है सिर्फ मनुष्यों के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए, मेल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। फिर कुछ महिलाएं कमेंट करती हैं, क्या ये जो आपने फलादेश बताया है, विश्लेषण किया इस राशि का, क्या महिलाओं के लिए भी है? भाई, संसार में ये जो ग्रह हैं, ये महिला और पुरुष सबके बराबर होते हैं। शनि को कुछ नहीं पता, राहु केतु मंगल शनि को, कि ये जो ग्रह है ये किसकी कुंडली में है, स्त्री के हैं या पुरुष के हैं। इनका काम है एक्शन देना। एक्शन के जो विश्लेषण है वो हम बताते हैं, आपको समझना चाहिए। महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर कोई थर्ड जेंडर है और उसकी भी कुंडली है तो उस पर भी असर होगा। अब आइए, ये जो राहु का चंद्र का जो बना हुआ है ग्रहण योग, ये हर 27 दिन तक बनता रहेगा, 6 दिसंबर 2026 तक। अब सिंपल बात करते हैं, जो जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, मंगल और शनि के प्रभाव, चुनौतीपूर्ण समय कुंभ राशि का क्या है। चुनौती किस चीज की है, अब ये देखिए। राज दरबार स्थान का स्वामी मंगल है, शत्रु राशि में बैठा है, एक तो ये चुनौती। दूसरी बात, भाई बहन से जुड़े हुए कुछ विवाद भी रहेंगे, या भाई बहन की तरफ जो आपका जो फोकस है, आपकी चिंताएं हैं, या आपकी भाई बहन के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, या उनसे जुड़ी हुई समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ये एक छोटे छोटे प्रेडिक्शंस का हिस्सा है। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन। अब ये धन भाव है, धन, कुटुंब, वाणी, मान सम्मान मिलता है जो इस वाणी के कारण। वाणी को
ये दूषित करता है। मंगल और शनि दोनों कठोर वाणी, कड़क भाषा, तो वो भाषा ही आपके लिए गले की हड्डी बनती है कई बार। और ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ बैठने के बाद शनि तो धन देता है, लेकिन ये यहाँ पर धन का अपव्यय भी करा सकता है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है ये दोष है शनि के पास, यानी ये 12वें भाव का है। हालांकि ये लाभ देता रहेगा, लाभ देने में कोई कमी नहीं है शनि के। अब शनि क्या है, ये जिस राशि में बैठा, इस राशि की फितरत को, नेचर को, उसके स्वभाव को, मीन राशि में बैठने के कारण सुनिए आप। संसार की काल पुरुष की दृष्टि से 12th हाउस, ये 12वां शनि जब जब आता है, यानी कि मीन का शनि जब जब आएगा, या मीन में राहु आता है। मीन में बृहस्पति खराब नहीं होती। अब ये चूंकि कालपुरुष की दृष्टि से 12th है, इसलिए ये सुनामी से लेकर भूकंप तक, जैसे कि पहले से साल के वर्ष के आरंभ से ही हमने बताना शुरू कर दिया था कि वर्ष 2025 में शनि और मंगल के कारण भूकंप, सुनामी, बाढ़ तथा कई प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अब खास बात यह है कि कन्या, धनु, मीन और उसके बाद मेष, और इसके अलावा ये कन्या और वृषभ, मकर, इन राशियों के जीवन में अब कुछ उतार चढ़ाव बीच बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम कुंभ राशि को अगर देखें तो प्लस पॉइंट सिर्फ ओनली वन, एक ही प्लस पॉइंट है, बाकी सारे आपके खिलाफ जा रहे हैं ये वाले विश्लेषण ग्रहों के। ये भी अच्छा नहीं है केतु सप्तम भाव में। मैरिज लाइफ या आपके जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के या आपके सलाहकार हैं, उनसे आपको लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए, अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है और ना देगा। 6 दिसंबर 2026 तक मंगल ग्रह अच्छा नहीं है। बस अच्छा ही क्या है, ये बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालते हैं पूर्ण रूप से, इसीलिए आपको बहुत गंभीर रोग से ये ग्रह बचाने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर ऐसी होती है जैसे सोने में सुहागा। आप लोग चिंतन तो करते हैं, जो युवा वर्ग है जिसको ये बात समझ में आ रही है, वो चिंता तो बहुत करता है कि मेरी खुशी वापस आ जाए, मुझे मेहनत करनी है। आप मेहनत करते हैं, उसका प्रतिफल अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, चिंता की बात नहीं है। सिर्फ क्या है, आपके मन में चल रही बहुत सारे विचारों की तरंगे, ट्रैफिक ऑफ थॉट्स, विचारों का जो प्रवाह है, परिवहन गति है, जो ट्रैफिक है, वो इतना तेज हो जाता है कि आपके मन में एक प्रकार की एंजाइटी, क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए क्या सही है, ये डिसीजन लेना ये दिक्कत का सबब बन जाता है। इसलिए बहुत शांत होकर के मेडिटेशन करते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए मानसिक साधना भी करनी चाहिए, यानी कि मौन व्रत धारण करके आपको अपने ऊपर आने वाले आक्षेप से बचना चाहिए। यह बृहस्पति आपके संतान के लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। आपके जीवन साथी का कोई छोटा सा ऑपरेशन हो सकता है। आपको 13 सितंबर तक चक्कर आना, अशांति, तनाव, सिरदर्द तथा व्यर्थ की समस्याएं अचानक आएंगी और वो दूर भी हो जाएंगी, क्योंकि ये मंगल 13 सितंबर के बाद आपके इस स्थान में आएंगे और फिर यहाँ भी आएंगे, इधर भी। ये सारे भाव जो है भविष्य में 13 सितंबर के बाद अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। लेकिन जो नया विश्लेषण करना है उसकी चर्चा बाद में ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप लोग ठीक 40 दिन तक लगातार
हनुमान जी की उपासना, भगवान शिव की उपासना, गणेश जी के बीज मंत्र का या गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जब 40 दिन आप लगातार करेंगे फिर आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप रोज करेंगे। तो इसलिए आपको इस पूजा के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ होगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। और ये जो नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, जिनकी राशि से मिलकर के कुंभ राशि बनी है, अब इनकी स्थिति, इनकी दशाएं मैं शुरुआत करता हूँ। युवा वर्ग जो एडल्ट एज के, वहां शुरू बृहस्पति से शुरू करता हूँ। बृहस्पति की दशा आपके लिए बहुत शुभ होगी, बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन संतोष बिल्कुल नहीं होगा आपके अंदर। संतोष क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो घड़ा है कुंभ का, ये 15 दिन अच्छा नहीं रहता। 15 दिन इसकी पोजीशन अच्छी रहती है। कारण क्या? ये सब कलेक्टिवली उन विश्व के सब कुंभ राशि वालों के लिए है। 15 दिन जैसे चंद्रमा घटता है, ऐसे आपका प्रभाव और मन भी घटता है। ग्रहण योग है ना। और जैसे जैसे फुल मून की तरफ बढ़ता है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, आपकी जो आमदनी है वो बहुत तेजी से अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज अगर खानी है, क्योंकि चंद्रमा और राहु एक साथ है, तो सफेद वस्तुएं खाएं। पूर्णिमा को खीर बना करके 5 मिनट के लिए चांदनी रात में रखकर स्वयं भगवान को भोग लगाने के बाद खाएं, स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आपके मन पर बुरा प्रभाव या एंजाइटी नहीं होगी। मोती रत्न धारण करना आपके लिए परम शुभदायक होगा और परम आवश्यक भी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।